दोस्तों, आज समंदर की लहरों से जो खबर आ रही है उसने पूरी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। क्या भारत के सबसे बड़े सामरिक सपने चाबहार पर अमेरिका का नियंत्रण हो गया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिया है जिसकी हिम्मत आज तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं की थी? आज सुबह वॉशिंगटन के गलियारों से एक ऐसी गुप्त फाइल लीक हुई है जिसने दिल्ली से लेकर तेहरान तक भूकंप ला दिया है। खबर है कि ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों ने चाबहार पोर्ट की घेराबंदी कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया है, मिडिल ईस्ट में सुरक्षा के नाम पर अब चाबहार की कमान अमेरिका के हाथ में होगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ट्रंप को लगा था कि इस धमकी से भारत डर जाएगा, भारत अपने पैर पीछे खींच लेगा, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि उनका पाला 2026 के अजेय भारत से पड़ा है। जैसे ही अमेरिका ने चाबहार की ओर आंख उठाई, दिल्ली से एक ऐसा जवाब गया कि आज पूरा व्हाइट हाउस और पेंटागन हिला हुआ है। भारत ने न केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा की, बल्कि समंदर के बीचों बीच वो चक्रव्यूह रच दिया कि आज ईरान की धरती पर अमेरिका को वो भारी नुकसान उठाना पड़ा है जिसकी भरपाई दशकों तक नहीं होगी। आज द न्यूज 7 की स्पेशल रिपोर्ट में हम उस खुफिया ऑपरेशन का पर्दाफाश करेंगे कि क्या वाकई अमेरिका चाबहार को हथियाना चाहता है। आखिर ईरान में अमेरिका को ऐसा क्या नुकसान हुआ जिसने ट्रंप के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया? और सबसे बड़ा सवाल, भारत के उस एक सीक्रेट सिग्नल ने कैसे पूरी दुनिया का भूगोल बदलने की चेतावनी दे दी है? अगर आपके सीने में भी हिंदुस्तानी दिल धड़कता है तो अगले कुछ मिनट अपनी पलकें मत झपकाना। आज भारत की शक्ति का वो प्रदर्शन होगा जिसे देखकर हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाएगा। दोस्तों, चाबहार के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल पर आज जो मंजर है वो किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं है। पिछले 72 घंटों से चाबहार का संपर्क पूरी दुनिया से कटा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर ने चाबहार पोर्ट की घेराबंदी शुरू कर दी है। दुनिया के अखबार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि आज चाबहार अब अमेरिका के नियंत्रण में है। सच्चाई यह है कि ट्रंप प्रशासन ने सुरक्षा और शांति का बहाना बनाकर भारत के इस गेटवे को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में जहां भारत का अरबों का निवेश लगा है, वहां अमेरिकी ड्रोन्स की गूंज साफ सुनी जा सकती है। ऐसा लग रहा था कि भारत का सालों का संघर्ष और पैसा एक झटके में डूब जाएगा, लेकिन तभी समंदर की लहरों को चीरते हुए कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद न तो अमेरिका को थी और न ही इजराइल को। भारत की तरफ से एक ऐसा जवाबी प्रहार हुआ जिसने ईरान की धरती पर अमेरिकी मंसूबों को राख कर दिया। आखिर क्या था वो जवाब और कैसे अमेरिका को वहां भारी नुकसान उठाना पड़ा? दोस्तों, जब वाशिंगटन से ट्रंप ने चाबहार पर नियंत्रण की बात की तो उन्हें लगा था कि भारत बस कड़े शब्दों में निंदा करेगा, लेकिन वो भूल गए कि ये 2026 का भारत है जो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपनी चौखट पर किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त भी नहीं करता। जैसे ही अमेरिकी युद्धपोतों ने चाबहार के नोगो जोन की तरफ बढ़ने की जुर्रत की, भारत ने अपना वो साइलेंट ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट कर दिया जिसने समंदर का पूरा गणित ही बदल दिया। भारत ने रातों रात अपनी नौसेना के सबसे आधुनिक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स को ओमान की खाड़ी में तैनात कर दिया। लेकिन असली खेल समंदर के ऊपर नहीं, समंदर के नीचे और आसमान की ऊंचाइयों में हो रहा था। भारत ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी कि चाबहार का भारतीय टर्मिनल हमारी संप्रभुता का हिस्सा है। अगर एक भी अमेरिकी बूट ने उस जमीन पर कदम रखा तो इसे भारत की अखंडता पर हमला माना जाएगा। भारत का जवाब इतना सख्त था कि दिल्ली से वाशिंगटन तक सीधी हॉटलाइन पर संदेश भेजा गया, चाबहार से पीछे हटिए वरना नतीजे आपके कंट्रोल से बाहर होंगे। यह सुनकर पूरा अमेरिका हिल गया। अमेरिकी जनरलों को उम्मीद नहीं थी कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए अमेरिका जैसी सुपर पावर को सीधी चुनौती दे देगा। ट्रंप प्रशासन को अपनी रणनीतिक फाइलों को फिर से खोलना पड़ा क्योंकि भारत ने चाबहार के आसपास अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सक्रियता बढ़ा दी थी। लेकिन दोस्तों, असली बर्बादी तो ईरान के उन इलाकों में हुई जहां अमेरिका अपने खुफिया ऑपरेशंस चला रहा था। आखिर ईरान में अमेरिका को वो भारी नुकसान कैसे हुआ जिसने ट्रंप की साख पर बट्टा लगा दिया? अब आते हैं उस सनसनीखेज खबर पर जिसने पेंटागन के पसीने छुड़ा दिए हैं। टाइटल में जो हमने कहा, ईरान में अमेरिका को भारी नुकसान, उसकी हकीकत बहुत गहरी है। सूत्रों के मुताबिक जब अमेरिका चाबहार पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था, तब ईरान के भीतर छिपे हुए अमेरिकी एसेट्स और उनके ड्रोन सेंटर्स पर एक रहस्यमयी हमला हुआ। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका के उन ड्रोन्स को हवा में ही ढेर कर दिया जो चाबहार की जासूसी करने के लिए भेजे गए थे। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका के कई हाई टेक सर्विलांस सिस्टम को ईरान ने जाम कर दिया है। यह अमेरिका के लिए कोई छोटी हार नहीं है। अरबों डॉलर की तकनीक और महीनों की प्लानिंग चंद मिनटों में खाक हो गई। ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के एक ऐसे अदृश्य ड्रोन को मार गिराया है जिसकी कीमत करोड़ों में थी। ट्रंप प्रशासन इस नुकसान को दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अगर यह सच बाहर आ गया
तो अमेरिका की सैन्य ताकत का गुब्बारा फूट जाएगा। लेकिन द न्यूज 7 के पास वो रिपोर्ट्स हैं जो चीख चीख कर कह रही हैं कि ईरान की धरती पर अमेरिका का अहंकार बुरी तरह कुचला गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या भारत ने इस नुकसान में ईरान की मदद की या फिर भारत ने बस अपनी तटस्थता दिखाकर अमेरिका को अकेला छोड़ दिया। भारत के इस मौन समर्थन ने ही अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप को एहसास हो गया है कि बिना भारत की रजामंदी के वो चाबहार के पानी में एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। दोस्तों, आज बात सिर्फ एक बंदरगाह या व्यापार की नहीं है। आज बात है उस तिरंगे की आन, बान और शान की, जिसे झुकाने की कोशिशें आज दुनिया की महाशक्तियां कर रही हैं। यह वीडियो हम सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं बना रहे, बल्कि इसलिए बना रहे हैं ताकि दुनिया के हर कोने में बैठे उस शख्स को पता चले कि 125 करोड़ भारतीयों का सीना आज भी अपने देश के लिए एक साथ धड़कता है। अगर आपको भी गर्व है हमारी भारतीय नौसेना के उन जांबाजों पर जो समंदर की लहरों को चीरकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, अगर आपको भी अटूट विश्वास है कि 2026 का अजेय भारत अब किसी भी महाशक्ति के आगे घुटने नहीं टेकेगा, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी देशभक्ति की मुहर लगाइए। आपका एक लाइक हमारे उन वीर सपूतों के सम्मान में एक सलाम है। हमें गर्व है कि हम एक ऐसे चैनल के परिवार का हिस्सा हैं जो देश हित की बात सीना ठोक कर करता है। अगर आप भी द न्यूज 7 के साथ इस वैचारिक महायुद्ध में खड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और उस घंटी को बजा दीजिए ताकि भारत की बुलंद आवाज कभी दबने न पाए। और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइए, पूरे जोश के साथ लिखिए जय हिंद या अजय भारत। इस वीडियो को आज हर भारतीय के व्हाट्सएप और फेसबुक तक पहुंचा दीजिए ताकि दुनिया देख ले कि भारत का हाथ पकड़ना तो आसान है, लेकिन भारत को आंख दिखाना आज नामुमकिन है। दिखा दीजिए अपनी एकता की ताकत। चलिए अब बढ़ते हैं उस अंतिम सच की तरफ जिसने अमेरिका की रातों की नींद हराम कर दी। दोस्तों, चाबहार पर नियंत्रण की इस जंग के बीच ही वो खबर आई जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। ईरान ने अपनी सबसे घातक और आखिरी चाल चलते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इनविजिबल लॉक लगा दिया है। यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की ऑयल पाइपलाइन है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने खुलेआम चेतावनी दी है कि जब तक अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमान हमारे आसमान में रहेंगे, तब तक इस रास्ते से एक बूंद कच्चा तेल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। नतीजा, आज ओमान की खाड़ी से लेकर फारस की खाड़ी तक समंदर के सीने पर 1200 से ज्यादा विशालकाय जहाजों का ऐसा महाजाम लगा है जिसे आधुनिक इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा। जरा सोचिए, 1200 जहाज, इनमें जापान का इलेक्ट्रॉनिक्स है, यूरोप की मशीनरी है और चीन का कच्चा माल। लेकिन सबसे बड़ा संकट भारत पर है क्योंकि हमारे चाबहार पोर्ट की ओर आने वाले 40% जहाज इसी रास्ते में फंस गए हैं। ईरान ने हॉर्मुज़ के मुहाने पर अपनी एंटी शिप मिसाइलें तैनात कर दी हैं। अमेरिका को लगा था कि वो चाबहार पर नियंत्रण करके भारत को डरा देगा, लेकिन ईरान की इस नाकाबंदी ने खुद अमेरिका के सहयोगियों की ऊर्जा सप्लाई को खतरे में डाल दिया है। यही वो भारी नुकसान है जिसका जिक्र हमने टाइटल में किया था। अमेरिका के पास ताकत है, लेकिन हॉर्मुज़ के इस संकरे रास्ते में उनकी बड़ी बड़ी शिप और एयरक्राफ्ट कैरियर भी लाचार नजर आ रहे हैं। ट्रंप को एहसास हो गया है कि अगर उन्होंने चाबहार पर जबरदस्ती की तो ये 1200 जहाज समंदर की समाधि बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं है। वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को झुकाने के लिए अपना सबसे पुराना हथियार निकाला, टैरिफ वॉर। ट्रंप ने भारत को सीधा अल्टीमेटम दिया है कि अगर भारत ने चाबहार में ईरान का साथ नहीं छोड़ा तो अमेरिका में आने वाले हर भारतीय सामान पर 25% का भारी टैक्स लगा दिया जाएगा। यह भारत की IT कंपनियों, फार्मा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा प्रहार था। अमेरिका को लगा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चाबहार की कुर्बानी दे देगा, लेकिन यही ट्रंप ने सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत ने पहले ही अपनी बैकअप कूटनीति तैयार कर ली थी। भारत ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया। भारत ने साफ कह दिया कि चाबहार हमारे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि हमारी रणनीतिक आजादी है। भारत ने रूस और सेंट्रल एशिया के देशों के साथ मिलकर एक नया व्यापारिक कॉरिडोर तेज कर दिया है। भारत के इस जवाब ने अमेरिका के व्यापारिक पंडितों को हिलाकर रख दिया है। भारत ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो भारत भी अमेरिकी टेक कंपनियों और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ट्रंप को अब समझ आ गया है कि भारत को धमकाना अब मुमकिन नहीं है। भारत ने चाबहार को बचाने के लिए अपनी पूरी सैन्य और आर्थिक ताकत झोंक दी है। दोस्तों, जब दुनिया की नजरें सिर्फ न्यूज चैनलों की हेडलाइंस और ट्रंप के बयानों पर टिकी थीं, उसी वक्त भारतीय नौसेना ने पर्दे के पीछे एक ऐसा खामोश ऑपरेशन शुरू कर दिया था जिसकी भनक अमेरिका के सैटेलाइट्स को भी बहुत देर से लगी। इस ऑपरेशन का नाम था समुद्र की सुरक्षा, लेकिन रक्षा गलियारों में इसे ऑपरेशन समंदर का सिकंदर कहा जा रहा है। जैसे ही ट्रंप ने चाबहार पर नियंत्रण की बात छेड़ी, भारतीय नौसेना की साइलेंट किलर्स यानी हमारी स्टेल्थ पनडुब्बियों ने
खामोशी से समंदर की गहराइयों में अपनी जगह बना ली। सूत्रों के मुताबिक भारत के किलो क्लास और कलवरी क्लास की पनडुब्बियों ने चाबहार के चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच तैयार कर दिया कि अगर कोई विदेशी युद्धपोत बिना इजाजत भारतीय टर्मिनल की ओर बढ़ता तो उसे पानी के भीतर से ही करारा जवाब मिलना तय था। यह भारत की वो अदृश्य शक्ति थी जिसने पेंटागन के जनरलों को पसीने ला दिए। अमेरिकी जासूसी विमानों ने जब हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की इस आक्रामक तैनाती को देखा तो वाशिंगटन में इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। उन्हें समझ आ गया कि भारत सिर्फ कागजों पर विरोध नहीं कर रहा बल्कि समंदर की लहरों के नीचे अपनी जीत की इबारत लिख चुका है। इतना ही नहीं, भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो को हाई अलर्ट पर रखा गया था। ये वो योद्धा हैं जो पानी के नीचे से लेकर आसमान तक दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का दम रखते हैं। चाबहार की हिफाजत के लिए भारत ने अपनी पूरी मैरीटाइम ताकत झोंक दी थी। यही वो कारण था कि ट्रंप प्रशासन को अपनी योजना को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। ईरान में अमेरिका को जो तकनीकी नुकसान हुआ उसके पीछे भी इसी रणनीतिक घेराबंदी का बड़ा हाथ माना जा रहा है। भारत ने साबित कर दिया कि जब बात देश के स्वाभिमान और निवेश की आती है तो हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर भी दुश्मन को धूल चटाना जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस पूरी रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है? क्या वाकई चाबहार पर अमेरिका का नियंत्रण हो गया? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत के कड़े रुख और आंख में आंख डालकर बात करने की नीति ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। ईरान में अमेरिका को जो रणनीतिक और तकनीकी नुकसान हुआ उसने ट्रंप प्रशासन के अहंकार को तोड़ दिया है। आज चाबहार पोर्ट पर भारत का तिरंगा पहले से कहीं ज्यादा शान से लहरा रहा है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम एक ऐसी शक्ति हैं जो किसी के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलते। चाबहार न केवल सुरक्षित है बल्कि अब यह दुनिया के लिए एक नया एनर्जी हब बनने की दिशा में बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर आपको भी गर्व है भारत की इस महाविजय पर और हमारी सरकार की इस निडर कूटनीति पर तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर भारतीय तक ये सच्चाई पहुंचे कि कैसे भारत ने महाशक्ति अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास कराया। द न्यूज 7 को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही साहसी और सच्ची रिपोर्ट सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए द न्यूज 7।